नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आपका स्वागत है। हम योगासन अब करते हैं या कोई फिजिकल फिटनेस, दौड़ते भागते हैं, उछल कूदते हैं, कई तरह के वर्कआउट को करते हैं। आखिर मकसद क्या है? मकसद सबका एक ही है कि हम स्वस्थ रहें, हमें बीमारी ना हो, निरोगी काया मिले, यही मकसद है। और अगर उस मकसद को सही दिशा मिल जाए तो इसमें क्या समस्या है? ये तो और बेहतरी है। हमारे योग शास्त्र ने इस विज्ञान को समझा जिससे शरीर चलता है। शरीर में कई तरह की व्यवस्था है। हमारा शरीर सिर्फ बाहर जो आवरण दिख रहा है, मसल्स, बोन्स, इतना भरी नहीं है। हमारा आंतरिक सिस्टम है जिसमें हार्मोन्स है, हमारा इंटरनल ऑर्गन है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जितना पहुँचेगा उतना वो स्वस्थ रहता है। आपने देखा कि भोजन को हम कई दिनों तक छोड़ दें तो मृत्यु नहीं होगी, पानी को सप्ताह भर छोड़ दें तो मृत्यु ना हो, लेकिन ऑक्सीजन की आपूर्ति अगर 2 मिनट भी बाधित हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी ऑक्सीजन सबसे जरूरी इकाई है आपके जीवन की। इसलिए योगासन को इस तरीके से बनाया गया कि जिससे आपका जो भी शरीर का हिस्सा, नाड़ी जिस बंद हो गया वो खुले और प्राण वहां पहुंचे, ऑक्सीजन वहां पहुंचे। आसन में खास तौर पे हम क्या करते हैं, ठहरते हैं और ब्रीदिंग करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि बिना कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं, कुछ भी, जैसे आप दौड़ते हैं, कहीं पे जा रहे हैं, 5 किलोमीटर दूर आपको पैदल चल के जाना है, थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं आप? क्योंकि आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा थकावट महसूस कराता है। जैसे ऑक्सीजन आपके अंदर मौजूद हो जाएगा फिर से आप तरोताजा हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा रुक जाते हैं तो फिर मन करता है हाँ आप थोड़ा देर चलते हैं, वो थोड़ा ऑक्सीजन आप आपूर्ति कर लेते हैं। इसीलिए आपका अभ्यास, जो भी तरह की प्रैक्टिस करते हैं, उसका मकसद ये नहीं हो कि ऑक्सीजन की कमी हो, लेकिन जिस तरीके से आज वर्कआउट आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और दुर्भाग्य से योगासन को भी एक्सरसाइज बना दिया गया है, उससे आप ऑक्सीजन की कमी कर रहे हैं अपने शरीर में। और ऑक्सीजन की कमी होगी आज नहीं, कल नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपके ऑर्गन को डैमेज होगा। आपके ऑर्गन को जितना ऑक्सीजन मिलना था नहीं मिल रहा है। आपके ऑर्गन को मिलना था पेट्रोल डीजल, आपने केरोसिन दे करके काम चला लिया, नुकसान हो जाएगा आपके इंजन का। तो इसीलिए आज यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि कितना हम आसन के जरिए, जैसे एक आसन में कर रहा हूं, अधोमुख श्वानासन, ठीक है। अब इस आसन में मैंने क्या किया, मेरी एक्टिविटी देखिए कितनी कम रही। थोड़ा सा सिर को नीचे किया, हिप को ऊपर उठाया, रुक गया आसन में। अब यहां पे बने हुए हैं और धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। तो इसमें एक्शन नहीं है कि बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, रुक गए। इससे मेरा शरीर का एक एक अंग स्ट्रेचिंग हुआ, मसल्स जहां जहां स्ट्रेच होता है वहां ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। जैसे आप अगर मेरे हाथ को अगर इस तरह से स्ट्रेच कर दें तो आपको थोड़ा दिखेगा कि भाई यहाँ पर कुछ अलग तरह से ब्लड का सर्कुलेशन हो गया। आप भी अपने हाथ को करेंगे तो हो जाएगा। तो ब्लड के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचे तो आपको फायदा पहुंचता है। इसीलिए अगर आप ऐसे उठ करके मैं अभी उछलने लगूं, कूदने लगूं, ये एक्सरसाइज है, इससे मेरा ऑक्सीजन की खपत ज्यादा होगी, और चूंकि स्पीड सांस चलेगी तो मैं ऑक्सीजन को ज्यादा शरीर में प्रवेश नहीं करा पाऊंगा और मैं जल्दी थक जाऊंगा। आप सूर्य नमस्कार कहने का तो योग के नाम से करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी आपको कराया जा रहा है 108 सूर्य नमस्कार। ये महज पागलपन है। ये आपके शरीर का ऑक्सीजन जो मौजूद है उसको खपत करवा देगा, क्योंकि जितना आप ज्यादा से ज्यादा भागेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन वो ऊर्जा क्या है, वो है आपका ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, उसकी खपत हो जाएगी तो आप थक जाएंगे, ऊर्जा नहीं महसूस होगी, और थका हारा आपका हर अंग जो रोज रोज सुबह उठ करके आप थकाते हैं वो धीरे धीरे निराश होने लगेगा और आपका साथ छोड़ने लगता है। इसीलिए योग ने एक प्रणाली बनाई कि लंग्स मेरा खराब है तो हमने क्या किया, भाई उष्ट्रासन कर लो, सांस लिए, धीरे से ऐसे चेस्ट ओपन कर लिए। देखिए इसमें एक्शन कुछ नहीं है, आसन में रुके हुए हैं, स्ट्रेच कर लिए, अब सांस ले रहे हैं। यानी आप अगर 100 रुपया कमाते हैं और 200 रुपया खर्च कर देते हैं तो आपके हाथ में क्या आने वाला है, उधारी में चले जाएंगे।
उसी तरह अगर आपने ऑक्सीजन कम लिया, 10% लिया और 100% एक्शन के जरिए, उछल कूद के जरिए आपने ऑक्सीजन की खपत कर दी, आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आ गया, तो आप बीमार ही होने जा रहे हैं। कभी कभी तुरंत नहीं दिखता है, क्योंकि शरीर आप भी सता लिए, फिर थोड़ी देर में आप तो आसन से हट गए, एक्सरसाइज से हट गए, फिर बॉडी ने ऑक्सीजन ले लिया, लेकिन वो हर दिन परेशान हो रहा है इस गतिविधियों से, आपने जो उसके साथ रोज तांडव कर रखा है। इसीलिए जो योगिक पद्धति है, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, प्रयत्न शैथिल्य, याद रखिए पतंजलि के साथ महर्षि लगाना पड़ता है आजकल दिनों में खासकर। क्यों? क्योंकि प्रयत्न महर्षि पतंजलि मना करते हैं, और आजकल जो टीवी पे होता है उसमें क्या है, सारा प्रयत्न है, क्योंकि महर्षि के संदेश को भुला दिया गया है। वो कहते हैं स्थिरम सुखम आसन, यानी आसन में स्थिरता लाओ, सुख लाओ, दर्द ना दो, परेशानी ना दो, सुख दो, कंफर्ट। क्यों? क्योंकि कंफर्ट नहीं दोगे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्राण की कमी हो जाएगी, और मैं सता करके आपसे कोई लाभ नहीं ले पाऊंगा। इसीलिए शरीर को सहजता से रखना है। खरगोश कितना उछलता कूदता है, लेकिन खरगोश की आयु कितनी है, 2 से 4 महीने हो। ढंग का बहुत फिटनेस प्रेमी खरगोश रहेगा तो 6 महीने जी जाएगा, इससे ज्यादा क्या जिएगा, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कछुआ 400 साल 300 साल जीता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चलता है, खपत कम करता है, ऑक्सीजन ज्यादा लेता है, धीरे धीरे सांस लेता है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, मन उसका नहीं है। तो ये तमाम चीजों का हमको ख्याल रखना है कि हम ऑक्सीजन की खपत ना करें वर्कआउट के नाम पर, एक्सरसाइज के नाम पर, बॉडी बिल्डिंग के नाम पर, और इवन योग के आसन के नाम पर जो उछल कूद मचाया जा रहा है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए मेरे बंधुओं प्यारे, आप इन सूत्रों को ध्यान रखिए जो ऋषि मुनियों ने दिया है, मैं उसको बस आप तक पहुंचा रहा हूं कि कितना ज्यादा हम प्रयत्न को छोड़ के हर एक आसन में रुकें, और धीमी सांस लेने की प्रक्रिया आसन में धीमा हो। जैसे ऐसे ने, ये धीमी सांस नहीं हुई, फास्ट ब्रीदिंग हुई, सिर खराब हो जाए। बहुत धीरे धीरे आसन में रुके हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक आसन में हूं, ठीक है, ये देखिए, ये आसन चुनौती भी देगा, शरीर भी मजबूत करेगा। पर कहेंगे लोग शरीर कहाँ से मजबूत होगा, करके दिखाइए जो मजबूत है। ये देखिए, ये हुआ, चुनौती भी है। मेरे 70 kg वेट अपने दोनों हथेलियों पे डाल दिया। अब यहां पे शांत हो के मैं सांस लूंगा। कुछ ही कर रहा था मैं। क्यों? क्योंकि पेट मुड़ा हुआ है मेरा इस आसन में, पेट कॉन्ट्रैक्ट होने पे सांस लेने में और तकलीफ होती है, उसके बावजूद भी लंबी सांस लेनी है। तब क्या होगा कि इस आसन में ठहरने के कारण मेरा 10% ऑक्सीजन खपत हो रहा होगा, लेकिन मैंने 90% ऑक्सीजन ले करके जहां ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा था इस आसन की वजह से, वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया, और ऑक्सीजन जहां पहुंचेगा वो नया सेल हो जाएगा। वो बीमार होगा तो सही होने लगेगा, प्राण वहां झंकरित होने लगेंगे। ऐसे सारे आसन है, लंग्स के लिए आसन है, हार्ट के लिए आसन है। आसन में ठहरना एक बड़ी कला है। इससे शरीर में सर्कुलेशन प्राण का तो बढ़ेगा, ऑक्सीजन का बढ़ेगा, मन शांत हो जाएगा, शरीर में एक मजबूती आएगी, हर तरह से फायदेमंद है, ऋषि मुनियों द्वारा आजमाया गया है। इसलिए आज जो आपको एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, वर्कआउट के नाम पर आपको कैलोरी बर्न की शिक्षा दे रहे हैं। कैलोरी हम इसीलिए नहीं बर्न करना है, कमाते हैं इसीलिए क्या कि कहीं पे नोटों में आग लगा दें। हम कमाते इसलिए कि उसका इस्तेमाल सही तरह से कर सकें। आप भोजन किए, उससे कैलोरी ऊर्जा मिली, उसको नष्ट करना है क्या इसी तरह? नहीं, उसको सही ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का हमको सही इस्तेमाल करना। अतिरिक्त पैसा हो जाता है तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कहीं म्यूचुअल फंड लेते हैं, कहीं कोई नया बिजनेस शुरू कर देते हैं, कई तरह के उपाय हैं। तो उसी तरह हमारे पास अगर अतिरिक्त ऊर्जा आई है भोजन के जरिए कहीं से, तो हम उसका यूटिलाइज करें, ये योग सिखाता है। तो इन तमाम बातों का आप ध्यान रखिए, और अपने हर जो अभ्यास है
उसको अपने अंदर की ऊर्जा बढ़ाने, मन की शांति के लिए इस्तेमाल करें। जब ऑक्सीजन की कमी होगा तो आंतरिक अंगों को कम ऑक्सीजन मिलने लगता है, क्योंकि 10 रुपया ही कमाई किए हैं तो उसी में सब जगह बटेगा, तो वाजिब तौर पे आंतरिक अंगों को, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज को कम ऑक्सीजन पहुंचेगा और वो जल्द बीमार होने लगेगा। 100 साल आयुष लेके आए होंगे तो 60 साल में जाने की तैयारी हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसलिए वशिष्ठ योग का ये अभियान है कि इस तरह के भ्रमों को दूर करके आपके अंदर जागरण को पहुंचाऊं। और अगर ये मेरी गलती है तो आप जरूर इस विषय में आप हमसे कुछ भी संवाद कर सकते हैं। तो आज इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट कीजिए। अच्छी बातें हैं शेयर कीजिए। बहुत लोग अपने आप को नुकसान कर रहे हैं सेहत के नाम पर, उनको ये वीडियो पहुंचना चाहिए, आपका दायित्व है। धन्यवाद, नमस्कार।